हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत जेठवानी, यूर एनजे सर। बच्चों, जेई अर्ली ड्रॉपर कोर्स में आप लोगों का स्वागत है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैंने भी बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से और आप लोगों की तरह भी मैंने जो है, आप लोग जिस तरीके से लगे हुए हो, लगातार मेहनत कर रहे हो और एक आप लोगों का जो सपना है आईआईटी में जाने का, उसको मैंने भी उस लाइफ को जिया है और आईआईटी जेई की जो जर्नी है उसके बारे में मैं अच्छा से जानता हूं कि किस तरीके से इमोशंस, किस तरीके से हार्ड वर्क इसके पीछे होता है। तो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट मैंने आज बोला कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों का मैं पूरी तरीके से साथ दूंगा और जो आपकी जर्नी है उसमें मैं आप लोगों का पूरा हेल्प करता रहूंगा। किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें मैं आपका पूरा असिस्टेंस देता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल है। हालांकि देखो बच्चों, आप लोग ये सारी चीजें क्योंकि 11th-12th में थे तो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, बट मेरा ये काम है कि बच्चों को मैं बिल्कुल लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाता हूं। ठीक है, मेरा यही अपना तरीका है पढ़ाने का और मैं ये नहीं मानता हूं कि बच्चों को सब कुछ आता है। तो इनिशियल बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट इसको बना दिया, ठीक है, पूरी अलग जो भी एलिमेंट्स है वो अलग और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स है वो अलग। इसका रीजन ये है कि कार्बन अकेले इतने कंपाउंड्स बनाता है जितने दूसरे एलिमेंट्स मिलकर के भी नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए इस सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जनरली प्रेजेंट होना जरूरी है और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, उसमें हम जानते हैं कि जो 7 ग्रुप एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर जो इसके पहले होता है 6 ग्रुप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बुआ जी सल्फर, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में है अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसके पहले है 5th ग्रुप नाइट्रोजन और इसके पापा फॉस्फोरस। ठीक है, नाना पाटेकर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हमारे सिलेबस में है, अमीन्स, अमाइड्स और भी बहुत सारे साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स जो हमें पढ़ने हैं। तो ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा बोरॉन, एल्यूमिनियम जो 3rd ग्रुप एलिमेंट है, ये कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऑप्शनल है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं जनरल बात कि कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है। कार्बन इसलिए बना पाता है क्योंकि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन करके लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, कितनी भी लंबी चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। कार्बन एटम्स कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय यूनाइटिंग विद देमसेल्व्स। ठीक है, कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके ऐसी लॉन्ग चेन्स बना देते हैं। ये जो लॉन्ग चेन्स हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं जैसे मैंने बनाई हैं, और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा साइक्लिक भी बन सकते हैं। तो कार्बन में ऐसी डिजाइन बनाने की प्रॉपर्टी है और इसी वजह से जो है हमारा घर बार चल रहा है बच्चों। ठीक है, हम जो है इसीलिए जो है इस तरीके की चीजें पढ़ा करके स्टूडेंट्स के बीच में फेमस हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन ने हमें मौका दिया है। कार्बन क्या इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बन गया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन, जेईई एडवांस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये पहला रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज्यादा संख्या में बनते हैं, लाखों की संख्या में बनते हैं। स्ट्रेट चेन बन सकती हैं इससे, और क्या बन सकती हैं? ब्रांच्ड चेन बन सकती हैं, एक से ज्यादा ब्रांच आ सकती हैं, साइक्लिक बन सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे, ये बायसाइक्लो कहलाते हैं, बायसाइक्लो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट रीजन इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। देखो, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6
और मास नंबर जनरली होता है 12, ठीक है। इसके आइसोटोप में 14 भी होता है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास होते हैं। तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भरा जाता है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही है। तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में जब हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं इस तरह से 1 2 ये 1s में चले जाते हैं, 3 4 ये 2s में चले जाते हैं, 5 6 ये 2p में चले जाते हैं। लेकिन ग्राउंड स्टेट के हिसाब से देखें तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो होता क्या है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है? 2p में, और इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में वो 2s और 2p वाले पार्ट लेते हैं। अंदर वाले जो शेल हैं, इनर शेल, इसको क्या बोलते हैं हम? इनर शेल, ये पार्ट नहीं लेते हैं। पार्ट कौन से लेते हैं? हमेशा आउटर शेल। कौन से पार्ट लेते हैं? आउटर शेल। तो आउटर शेल वाले पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब आउटर शेल में कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये जो कालिया है, कार्बन तो कालिया होता ही है, कितने बॉन्ड बना सकता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 बना सकता है, इनफैक्ट बनाता है। और ये किस में पार्ट लेता है बॉन्डिंग में? ये पार्ट लेता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो काम में लिया जाता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये जो मिक्सिंग है ये 3 टाइप से कार्बन में हो सकती है। पहली है sp3, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। और जब ये 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, तो कितने नए बनाते हैं? 4 मिक्स हुए तो 4 नए बनते हैं। और सारे ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ होती है जिससे कि बेटर ओवरलैपिंग हो पाए। और इन सारे ऑर्बिटल्स का नाम क्या पड़ गया? sp3। क्यों पड़ गया? क्योंकि एक s काम में आया था और 3 p काम में आए थे, तो नाम पड़ गया sp3। तो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है, उसमें ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन से बाहर निकल रहे होते हैं, या आउटर शेल वाले। और अगर ऐसा होता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन की ज्योमेट्री, मान लो कि सेंटर पे कार्बन है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन से निकल रहे हैं 4 बाहर, ठीक है। और ये बॉन्डिंग में जाके लेंगे पार्ट, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन जब भी इस तरीके के 4 बॉन्ड्स दिखाई दें कालिए के पास, तो ये मान के चलो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो अगर मान लीजिए कि कार्बन से 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 है, ठीक है। जनरली जो शुरुआत की जाती है केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ाया भी जाता है, वो इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3 होगा। कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन से ही जुड़े हों, किसी से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो CH3 है, ऐसा दिया जाए, तो हम इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस कार्बन लेफ्ट वाले की अगर हम बात करें तो 4 एटम जुड़े हुए हैं, 3 तो H और एक कार्बन, तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। सेम राइट वाले के लिए 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। समझ में आया? तो हाइब्रिडेशन स्टेट कार्बन का sp3 होता है अगर 4 एटम सराउंडेड होते हैं, ठीक है। दूसरा हाइब्रिडेशन स्टेट जो कार्बन शो करता है दैट इज sp2। तो sp2 के लिए मैंने बोला आपसे कि कार्बन बॉन्डिंग में पार्ट लेगा किस में? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जब पार्ट लेगा तो इनर शेल वाला 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर पाएगा, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड एक्साइटेड स्टेट में। अब नाम से समझ में आ रहा है sp2। sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ये मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं तो 3 मिक्स हुए तो 3 ही नए बनते हैं, ठीक है। एक s और 2 p मिक्स हो गए तो 3 नए बनते हैं।
और इन तीनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे तीन बनेंगे, और जब तीन बनते हैं तो ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 120 डिग्री का, और सेंटर में अगर कार्बन है तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो बच्चों ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए, ये तो क्या हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड बना लेंगे। बात यह है कि इसका क्या हुआ, तो ये p ऑर्बिटल तो बेचारा पार्ट ही नहीं लिया, अकेला पड़ गया, और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो तो ऐसे डंबल जैसा होता है। तो जो p ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्लेन के परपेंडिकुलर रह जाता है ऐसे। भाई कार्बन के बाद 4 ऑर्बिटल पहले थे तो बाद में भी होने चाहिए, 3 मिक्स हो गए तो कोई बात नहीं, चौथा p ऑर्बिटल तो जिंदा है, तो वो p ऑर्बिटल इस प्लेन के बच्चों परपेंडिकुलर रहता है ऐसे। मतलब एक इसका लोब बाहर की तरफ रहता है और एक लोब इसका पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया पिंक पिंक, ये क्या है, पिंक प्योर p ऑर्बिटल है। पिंक, इसका कलर पिंक नहीं होता है, मैंने बनाया है, ये प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं, हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेता है। तो अगर p ऑर्बिटल प्योर है तो p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, p पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमारे पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन के आसपास केवल 3 एटम्स हैं, तो इस कार्बन के आसपास देखो एक H है, एक H है, एक कार्बन है, 3 एटम है। इस कार्बन के आसपास देखो एक H है, एक H है, एक कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट मजबूरी का सौदा करते हैं, और मजबूरी का सौदा क्या कहलाता है, p पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इथीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, इथीन का स्ट्रक्चर है। इथीन के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो आप, इथीन के स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 3 एटम है, एक H, एक कार्बन। इस कार्बन के पास भी 3 एटम है, एक H, एक कार्बन। तो 3 एटम जब होते हैं तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है, sp2। इस कार्बन का भी क्या होगा, sp2। तो बच्चों हाइब्रिडेशन स्टेट जब कार्बन का sp2 होता है तो एक बॉन्ड तो बनता है सिग्मा, जो पहला बॉन्ड होता है, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो बनता है पिंक, मतलब पिंक नहीं, p पाई बॉन्ड, या इसको सिंपल अपन क्या बोलेंगे आगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो पहचानने का तरीका यह है कि जब कार्बन के आसपास 4 एटम आ जाएं, जैसे इसमें हमने देखे 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और 4 एटम, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, और चारों ऑर्बिटल काम में आ गए तो पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। लेकिन अगर कार्बन के आसपास कितने एटम आ जाएं, 3 ही एटम आ जाएं, जैसे इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो यहां पर देखो एक H, यहां पर देखो कार्बन के पास एक H, तो इस कार्बन के पास कितने एटम्स इकट्ठे हो गए, 4, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन। इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3। इस कार्बन के आसपास 1 2 3 एटम इकट्ठे हुए, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2। इस कार्बन के आसपास 1 2 3 इकट्ठे हुए, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2। समझ में आया। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, जो हो सकता है किसमें, कार्बन एटम में, ठीक है। डिग्री की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है, डिग्री की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं हाइब्रिडेशन को, ठीक है। तो ये कार्बन के 2 हाइब्रिडेशन हमने देखे, एक sp3 और दूसरा क्या देखा, sp2, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों हाइब्रिडेशन sp, तीसरे टाइप का हाइब्रिडेशन जो कार्बन शो करता है, दैट इज व्हाट, sp। तो sp हाइब्रिडेशन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जब बॉन्डिंग करता है 1s वाला पार्ट नहीं लेता है, आउटर शेल वाले पार्ट लेते हैं, 2s 2p 1 2 3 4, तो 2 ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 2 फ्री रहेंगे। तो जब 2 मिक्स होंगे, एक s और एक p, तो नए भी तो 2 ही बनेंगे, और जब 2 बनेंगे तो दोनों का शेप कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल मिक्स करके क्या बना लेंगे, sp। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक s एक p, और ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बनाते हैं।
कितनी दूरी बनाते हैं? मैक्सिमम दूरी। मैक्सिमम दूरी क्या हुई? एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं इस तरह से। तो ये हुए sp और ये वाला ऑर्बिटल sp2 बन गए। लेकिन बच्चों 2p ऑर्बिटल हैं और 2p ऑर्बिटलों ने अभी हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लिया है। तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये पड़े रहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कहां पड़े रहते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक px में, एक py में, और इसकी डायरेक्शन मान लो z डायरेक्शन है। तो px और py प्योर p ऑर्बिटल हैं। क्या है? प्योर p ऑर्बिटल, जिन्होंने हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लिया है। और प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि किसी कार्बन के आसपास अगर दो ही एटम इकट्ठे हों, ये बनाया भी होगा आप लोगों ने पहले। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। तो कार्बन सेंटर में, इसके लेफ्ट में एक हाइड्रोजन है, राइट में एक कार्बन है। तो इसके आसपास केवल दो ही एटम है, और जब दो एटम होते हैं तो हाइब्रिडेशन स्टेट sp होता है। यहां पे देखो, यहां पे भी दो एटम है तो हाइब्रिडेशन स्टेट sp होगा। समझ में आया? तो 4 एटम है तो sp3, 3 एटम है तो sp2, और 2 एटम है तो sp। ठीक है बच्चों, फिर यहां पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 डंडे कैसे मार दिए, ये सब आप जानते हो। पहला जो बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड क्या बनता है? सिग्मा। और बाकी के 2 बॉन्ड्स क्या बनेंगे? पाई। मैंने बोला ना आपसे कि 2 प्योर p ऑर्बिटल हैं तो 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडेशन sp है तो देखो 2 पाई बॉन्ड है यहां पे। क्या है? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन में बहुत वैरायटी बना रखी है, मतलब तरह तरह की वैरायटी है। जैसे हमारे यहां पे कई तरीके की वैरायटी के कोर्सेज हैं। ठीक है, अर्ली ड्रॉपर है, सुपर सेवर है, ठीक है, सुपर सेवर 11th है, सुपर सेवर 12th है, सुपर सेवर जेई है, सुपर सेवर नीट है, काफी वैरायटी है। वैसे कार्बन की भी वैरायटी है हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में पार्ट लेता है। पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, दूसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp। और बच्चों पहचानने का तरीका क्या? 4 एटम सराउंडेड तो sp3, 3 एटम सराउंडेड तो sp2, 2 एटम सराउंडेड तो sp। ठीक है, दूसरी बात, अगर sp3 है तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp2 है तो एक पाई बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि एक प्योर p ऑर्बिटल है, और प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड है तो 2 प्योर p ऑर्बिटल है, 2 प्योर p ऑर्बिटल है तो 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कार्बन ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्यों बनाता है। मेरा इनडायरेक्ट तरीका यह है पढ़ाने का कि मैं आपको ये सिखाता जाऊं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, कार्बन एटम्स के, तो क्या अब हम कंफर्टेबली बना सकते हैं? तो ये बहुत सिंपल सा छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट आप लोग बताइए। यहां पे देखो, इस कालिए ने 3 तो हाइड्रोजन अटका लिए और एक कार्बन बना लिया, तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो ये sp क्या है? 3 है। सिमिलरली देखो, इस कार्बन ने एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड आगे CH के साथ बना लिया, तो यहां पे एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, 3 एटम है, और 3 एटम है तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एक पुराना चला रहा था कार्बन के साथ, और एक CH2 के साथ में, तो कितने एटम इसके आसपास आ गए? लेफ्ट में एक, राइट में एक, बॉटम पे एक, ये हो गया sp2। फिर इस कार्बन की बात करें तो यहां पर देखो, मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूं। CH2 है तो 2H मैंने ऐसे अलग अलग छुट्टा छुट्टा कर दिया, काफी गर्मी हो रहा है, अलग अलग कर दिया हमने H, तो यहां पर बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N।
तो बच्चों इसमें 4 एटम सराउंड कर रहे हैं, ये sp3 है। इसमें 2 एटम सराउंड कर रहे हैं, sp है। इसमें 2 एटम सराउंड कर रहे हैं, sp है। इसमें 2 एटम सराउंड कर रहे हैं, sp है। और नाइट्रोजन का तो देख लेना बच्चों, हम लोग जो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल रहे हैं, वैसे नाइट्रोजन का भी इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे डिजाइन बनाता है एग्जाम में, ऐसा डिजाइन बना देता है। अब ऐसी डिजाइन अगर बना दी और आपसे बोला कि बच्चों बताओ कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके की जो डिजाइन है, ऐसे अगर अपन घर पे बनाते हैं तो हमको पड़ती है डांट, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपन भी कभी छोटे थे, ठीक है। तो हमने क्या दीवारों पे खूब ऐसी पुताई करी, कुछ भी बना दिया था, ड्राइंग भी गंदी थी, खूब चांटे खाए। लेकिन अगर ऐसा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो तो अप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो ये जो बनाया है टूटा फूटा डंडा वंडा सब मिला करके, ये कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आता भी होगा, बट मेरा काम है क्या, छोटा से बड़ा तक ले जाना, ठीक है, लो से हाई तक। तो ये ऐसे डंडों में जहां जहां कॉर्नर है बच्चों, जहां जहां कॉर्नर है वहां पर तो चिपकाओ कार्बन, लाइक दिस। अब जैसे ऑक्सीजन बना हुआ है तो भैया ऑक्सीजन को बना लीजिए। यहां पर भी एक क्या है, डंडा है, तो यहां पर भी एक कार्बन लगा दीजिए। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड बैठा दीजिए, ठीक है। जहां जो दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, FCl, Bri, वहां बना लो। और जहां नहीं दे रखा, जहां डबल बॉन्ड दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, बना लो। लेकिन जहां कुछ नहीं दे रखा है वहां पर आप वैलेंसी को पूरा करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। तो बच्चों वैलेंसी 4 ही होती है कार्बन की। सिग्मा कितने बना रहा है, पाई कितने बना रहा है, बात अलग है। लेकिन देखो यहां पर कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, और एक बॉन्ड बनाया तो इसका काम चलेगा नहीं, इसकी 3 वैलेंसी बाकी है। और 3 वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हम, हाइड्रोजन से। इस कार्बन के लिए देखो 2 वैलेंसी ये पूरी कर चुका है, तो यहां पर 2 ठो हाइड्रोजन हम लगा देंगे। सिमिलरली यहां देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड डकार चुका है, ठीक है। तो और कोई हाइड्रोजन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां देखो कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। यहां देखो कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। यहां देखो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसने कार्बन ने क्या किया, 2 बॉन्ड थे। अब आपको पता ही है कि पहला बॉन्ड क्या बनता है, पहला सिग्मा। जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या बनता है, पाई। तो पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड क्या बनता है, पाई। ये बना लें, ठीक है। यहां पे देखो कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी की वैलेंसी हम पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। बहुत सिंपल है। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमने कन्वर्ट कर लिया और इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बताता है कि कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या आइटम जुड़े हुए हैं उसमें, क्या क्या एटम्स लगे हुए हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्या क्या जुड़े हुए हैं, ये डिटेल्ड है। मगर बच्चों ये बहुत अनकंफर्टेबल है बनाना, ये कंफर्टेबल है बनाना, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी क्वेश्चंस में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में, डीपीपी में, रेस में, शीट में, आपकी एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो। देखो मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये वाला कार्बन सीधा देख लिया हमने, sp3 होगा। यहां से भी चेक कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी देखो 2 H है, एक लेफ्ट में कार्बन है, एक राइट में कार्बन है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो बच्चों sp2 होगा। अब आप ध्यान से देखो कि इस कार्बन ने राइट में एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, लेफ्ट में एक कार्बन से बनाया, बॉटम पे एक कार्बन से बनाया, 3 ही एटम जुड़े हुए हैं, तो ये sp2 है। फिर इस कार्बन की हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो इसका sp2। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो ये sp3 है। यहां पर देखो इस कार्बन की बात करोगे, 1 हाइड्रोजन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ कार्बन है, ये sp2 है। इस कार्बन की बात करोगे तो ये sp3 है। इस कार्बन की बात करोगे तो ये sp2 है। और यहां पर जो कार्बन है मैं बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा sp3 है। तो बच्चों ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता चल जाए तो बड़ा इजी है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी बात करें हम, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप। कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। तो जितने एटम सराउंड कर रहे हैं वही उसका क्या है,
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, ठीक है। तो इससे हम काउंट कर पाते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसमें कितने sp कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है, कितने sp3 कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये सब पूछा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को कराऊंगा। मेरे ख्याल से इसको जब भी मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने फ्लो में पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग उसके नोट्स अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं, ठीक है। अदरवाइज कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, वो पड़े रह जाएंगे, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, टीचर बस पॉपुलर होता जाता है। लेकिन अगर आप इनको नोटबुक में लिखते हो तो आप कम से कम सोचोगे कि यार ये सही लिखा है गलत, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत। देखो ये बहुत बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, नॉलेज लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन कब? जब आप खुद अपनी नोटबुक में हर चीज को नोट करोगे। अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल धज्जियां उड़ जाएंगी, ढक्की चिकी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बस चिल्ला चिल्ला करके मैं पढ़ाता रहूं कि जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ठीक है, 10,000 आ जाओ, लाइक्स 10,000 लाइक्स कर दो, 10,000 लाइक्स कर दो, और फिर मैं आपसे पूछूं कि मेरी एज क्या है। जैसे एक टीचर ने पूछा, मैं देख रहा था, टीचर ने पूछा मेरी एज क्या है, सब लोग आ जाओ, 10,000 बच्चों जवाब दो, मेरी एज क्या है। चिल्लाता रहूं ऐसे ही। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर 40 साल। अरे वाह, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, आपने बिल्कुल सही गेस कर दिया। कैसे गेस कर दिया? तो उसने बोला मेरा भाई सर 20 साल का है, वो आधा पागल है। तो बहुत सारे बच्चे हंस रहे, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, उनको बिल्कुल हंसी नहीं है। एक दूसरे से पूछ रहे 40 क्या होता है, 40 क्या? तो ये इंग्लिश मीडियम वालों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह के कार्बन में हो सकते हैं, sp3, sp2, sp। इससे हम जब आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया जाए, जब आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फालतू बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये भी बात हम बाद में करता हूं, पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं। ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सबको आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सबने खूब बार बनाया है। एक बार तो मैंने पूरा एरोमेटिक पढ़ाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, पूरा पढ़ाया। एक बच्चे से पूछा, समझ में आया? बोला पर बेंजीन बनाने में मजा बहुत आया, ठीक है। तो बेंजीन बनाने में मजा नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट हमें ठीक से करने हैं। तो आज तो मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं कि बेंजीन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये बताना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह आसान क्वेश्चन इज जस्ट बिगिनिंग, दूसरे क्वेश्चंस में भी करना है, ठीक है। यहां पे साइनाइड, यहां पे COH, धीरे धीरे आप फंक्शनल ग्रुप भी नाम भी लिखते जाना। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कुछ कुछ, तो अगर आपको आता है तो लिखते जाना, मैं तो खैर बताऊंगा ही। पहले ये क्वेश्चंस आपको कॉपी कर लेने का है और फिर अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। इसमें भी सेम काम करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें भी वही करना है। और एक क्वेश्चन ये करो, तो इन सारे क्वेश्चंस में कितने कार्बन sp है, sp2 है, sp3 है, सारे कार्बन का तो आप लिखो, और कितने सिग्मा बॉन्ड है इनमें और कितने पाई बॉन्ड है ये काउंट करना है। जल्दी करो। ओके, तो बेंजीन का एग्जांपल है, बहुत आसान है। बेंजीन में देखो सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। ये क्या है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो बेंजीन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, आता है। तो आप ये मत सोचो कि सर आप इतना इजी काहे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लेवल बढ़ेगा, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ और सबका सिलेक्शन। तो 6 तो हाइड्रोजन इसमें हो गए, तो ये 6 सिग्मा तो ये CH वाले हो गए, ठीक है, 6 CH सिग्मा, और 6 CC सिग्मा हो गए, 6 CC सिग्मा हो गए, और 3 क्या हो गए इसमें पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है।
तो 3 हो गए इसके अंदर पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आंसर 12, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, आंसर 3। ठीक है, और अगर अपन इसमें हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा sp2, 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 ये भी sp2, सारे के सारे sp2 होंगे इसमें। ओके, ऑल कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, यहां पे देखो आप CN की बात करें, साइनाइड जो है लीनियर है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड। याद रखना, कालिए की और नाना पाटेकर की जोड़ी। ठीक है, कालिए की नाना पाटेकर की जोड़ी, ये क्या कहलाता है? साइनाइड। ओके, और ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे भी बना सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। जो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, इसका sp3, इसका sp3, इसका भी sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात क्या, जब मिलेगा जब हम निकाल लेंगे, ध्यान क्या रखना है इसमें। ठीक है, यहां देखो आप, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, कार्बन sp2, कार्बन sp2, कार्बन sp3। उसके बाद बच्चों सिग्मा पाई आप निकाल लेना। पाई बॉन्ड तो मैं देख के बता सकता हूं 2 हैं, बाकी आप सिग्मा निकाल लेना। ठीक है, इसमें देखो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट, इसका कालिए का sp3, इसका sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका कालिए का sp3, इसका sp3, और इस कार्बन का भी sp3। ओके, यहां पे देखें हम, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, इसका sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका sp3, इस कार्बन का sp, और यहां पे भी कार्बन और H रहेगा sp। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, sp3, sp2, 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 sp3, sp, sp, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं इसलिए जोर जोर से बोलता रहता हूं कि आप लोग सो मत जाओ। ठीक है, हमारे भैया जो कैमरा पर्सन है वो भी बीच बीच में सोते रहते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, यहां पर हाइड्रोजन को 4 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। 1 डिग्री, या क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो 1 डिग्री क्या होता है? जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है या 0 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे मीथेन, ये किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है, ये सारे के सारे इसने हाइड्रोजन पाल रखे हैं। ठीक है, छोटू छोटू एटम, सबसे छोटू एटम हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हम आगे यही बोलेंगे बेबी एटम। तो कार्बन ने, कालिए ने 4 बेबी पकड़ रखे हैं, इसमें एक भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं, इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री या प्राइमरी। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है, ये केवल राइट वाले एक कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन ने बाकी 3 क्या पकड़ रखे हैं, बेबी। तो इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगी, 1। इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगी, 1। लेकिन बीच वाले कार्बन ने एक लेफ्ट में कालिया पकड़ रखा है, एक राइट में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कम्मो के लेफ्ट में एक कम्मो है और राइट में एक कम्मो है, बाकी सब क्या है, जहां कुछ नहीं वहां बेबी है, वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन, या इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, या क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कार्बन। तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है वो 2 डिग्री है, जो कार्बन 0 कार्बन से जुड़ा होता है या 1 से जुड़ा होता है वो प्राइमरी या 1 डिग्री है। ठीक है, और अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, जैसे कि ये बीच वाला कार्बन है, 3 तो कार्बन हो गए, एक बची वैलेंसी, तो क्या करो, बेबी को पकड़ लो। ठीक है, तो इस कम्मो ने 3 कार्बन से बॉन्डिंग की, तो इसको मैं बोलूंगा 3 डिग्री, या क्या होगा, टर्शरी।
3 डिग्री या टर्शरी। तो ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं 3 डिग्री या क्या कहलाते हैं, टर्शरी। ओके। और ऐसे कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, 4 कार्बन से, वो कहलाते हैं 4 डिग्री या क्या कहलाते हैं, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। ओके बच्चों, तो एक बार बताओ, ये 4 डिग्री कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता, बेबी की जरूरत ही नहीं है। कम्बो ने 4 कम्बो पकड़ ली, चारों बैलेंस पूरी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री या क्वाटरनरी। ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए कार्बन, क्या हालचाल, 3 हाइड्रोजन पकड़ लो, इसके भी 3 बेबी, इसके भी 3 बेबी, तब तो बैलेंस पूरी। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है। तो कार्बन की डिग्री डिफाइंड होती है कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें 0 या 1 कार्बन है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन है तो टर्शरी, और 4 कार्बन है तो क्वाटरनरी। ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या डिफाइन करते हैं हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अपनी खुद की, तो हाइड्रोजन की क्या डिग्री होगी बताओ, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो बनाता तो एक ही बॉन्ड है। ठीक है। हाइड्रोजन मतलब क्या, छोटू एटम, बेबी एटम, बेबी तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो बेबी जो है जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन या बेबी जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे इस कार्बन की डिग्री है 1, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन, और इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, बेबी जुड़ा है, उस कार्बन की डिग्री ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन यह है कि इस मॉलिक्यूल में कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है। इस मॉलिक्यूल में कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो जैसे बच्चों यहां पर बीच वाला कार्बन अकेला ही 2 डिग्री है और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम इसके अंदर हो जाएंगे 2। कोई पूछता है इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ 1 डिग्री H एटम, तो कितने हो जाएंगे, 2 है 1 डिग्री कार्बन, हर एक के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। ठीक है। यहां पर इसी तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस एक बात है कि हाइड्रोजन में 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की डिग्री जब 4 हो गई तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन केवल 3 टाइप से डिफाइन होता है, 1 डिग्री H, या इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, या इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, या इसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम डिग्री को क्या करते हैं, हाइड्रोजन की डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आज, इसको इससे छोटा क्वेश्चन कोई मैंने नहीं पूछना है। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस मॉलिक्यूल में, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, और उसी तरीके से नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 4 डिग्री, ना बाबा ना, बन ही नहीं सकता, नो मुन्ना ना, हाइड्रोजन नहीं आ सकता, केवल 3 डिग्री तक आएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से फास्ट इसका आंसर दो, मैं तो दूंगा ही, खैर मैं बड़ा भी हूं और मेरा काम भी, हमारा काम भी इससे चल रहा है, तो मैं तो दूंगा ही। तो सबसे पहले हम कार्बन की डिग्री डिफाइन करते चले। ये 1 डिग्री, ये भी बच्चों 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने 1 डिग्री है इसमें, सो 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। ठीक है। 1 2 3 4 और 5, आई एम सॉरी, 5 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कितने हैं, ये 2 डिग्री है, एक ही है। 3 डिग्री कितने हैं, ये कार्बन 3 डिग्री है, एक ही है। 4 डिग्री कितने हैं, ये भी एक ही है। तो बच्चों ये तो लाइन से आ रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन लाइन से आ रहे हैं।
ठीक है, इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, इससे कम मोलर मास का मॉलिक्यूल नहीं बन सकता एक साथ बनाने के लिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। दूसरी बात बच्चों, इसमें हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 6 9 12 15। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन हो जाए या होना ही सकता। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर दो या मैं होना ना ही दूंगा। इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल है आपका? दिस इज द मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मोलर मास मॉलिक्यूल, मिनिमम मोलर मास मॉलिक्यूल हैविंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। चारों तरीके के कार्बन है इसमें, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम 1 कार्बन, मिनिमम से मिनिमम यहां पे 2 कार्बन, मिनिमम से मिनिमम यहां पे 3 कार्बन और मिनिमम से मिनिमम यहां पे 4 डिग्री बनाने के लिए 4 कार्बन। ठीक है, तो ये मिनिमम मोलिकुलर मास वाला मॉलिक्यूल है जिसमें सारे तरीके के कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ओपन चेन, ठीक है, क्लोज्ड की बात नहीं कर रहा मैं, ओपन चेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हुई बात डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। सब सारा गलत गलत लिखा हुआ, आप दोबारा लिखते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल की। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ओपन चेन भी बन सकते हैं और साइक्लिक भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ओपन चेन भी बन सकते हैं, साइक्लिक भी बन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का दिया है और कोई कंपाउंड इस तरीके का दिया है। इन दोनों में अंतर देख रहे हो आप? है तो दोनों साइक्लिक, मगर लेफ्ट वाले में जो साइक्लिक रिंग है वो किससे कंप्लीट हो रही है? वो कंप्लीट हो रही है सारे कार्बन एटम से। सारे के सारे क्या है? कार्बन एटम से। लेकिन यहां पर कार्बन के अलावा एक एटम आ रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो रिंग्स अदर एटम से कंप्लीट होती हैं, ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, ठीक है, सिलिकॉन से, बोरोन से, एल्यूमिनियम से, तो उन रिंग्स को कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो रिंग्स सारे कार्बन एटम से कंप्लीट होती है उनको कहा जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो होमोसाइक्लिक में मतलब सारे कार्बन एटम है और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी एटम्स हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये मोनोसाइक्लिक के लिए ही वैलिड हो, ये बायसाइक्लिक में भी हो सकता है, एक से ज्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं। अब बच्चों, ये कंपाउंड है, इसमें देखो लेफ्ट वाला रिंग तो होमोसाइक्लिक के सारे कार्बन है, लेकिन राइट वाले में ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कोई ना कोई एटम तो है जो कार्बन के अलावा, एक भी साइक्लिक रिंग अगर हेट्रोसाइक्लिक है तो कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है आपका? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। अब तो आपको पता ही डिजाइन का मतलब सिग्मा पाई। ठीक है, तो इसमें बताओ कि होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक। बच्चों, ये कंपाउंड में सारे कार्बन एटम है जिनसे साइक्लिक रिंग बन रही है, ये होमोसाइक्लिक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूं चेंज। अब क्या हो गया? एक एटम आ गया जो रिंग कंप्लीट कर रहा है। एक भी साइक्लिक रिंग अगर दूसरे एटम की आ जाती है तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, दो बहुत बेसिक है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट ही नहीं की, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम पहले समझे तो सही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस है जो इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड का नाम देखो, याद रखना, नोटबुक में लिखते जाना। आप ये मत सोचना कि सर आप नाम इतने सारे लिखा देंगे, हमको याद कैसे रहेगा? याद तो तुमको रखना ही पड़ेगा। हम याद रखेंगे फायदा नहीं, हमको थोड़ी देना है एग्जाम। मुन्ना भाई थोड़ी बन जाओगे कि सर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। क्या करे, बन जाओगे क्या मुन्ना भाई? कैरम खेलना सिखा दे पापा को क्या? तो इस कंपाउंड का नाम याद रखना, एक 5 की रिंग, एक 7 की रिंग, तो इसको बोलते हैं एज्यूलिन। क्या है ये? एज्यूलिन। जरूर नोटबुक में नोट करके रखना, बाद में हमको काम आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे मैं बार बार मिटाता गया क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी। एक एक करके मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस के चलते मैंने उन जो टॉपिक्स थे उनको मिटाया। तो साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप के, होमोसाइक्लिक
एंड हेटेरोसाइक्लिक। डिग्री ऑफ कार्बन 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के 3 टाइप के, कौन कौन से? sp3, sp2 और sp। बॉन्ड लाइन नोटेशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हमें आता ही है कन्वर्ट करना। देखो ये सब बेसिक्स हैं। एक बार मैं ये सोच रहा हूं अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, पढ़ने आए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर आगे आपको नहीं आता होगा तो कोई बात है, लाइव डाउट सेशन में हम आपको गाली दूंगा, ठीक है, डांटूंगा, मतलब गाली तो नहीं आती है मुझे, मतलब कभी कभी ऐसे बोल देता हूं मैं सालों फिर मैं चेंज भी कर देता हूं, सालों से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ऐसे कर देता हूं। तो ध्यान रखना, कभी ऐसे मत सोचना कि कोई पेरेंट्स देख रहे हो, तो बिल्कुल दिल का मैं बिल्कुल साफ आदमी हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की, साइक्लिक की, होमोसाइक्लिक की, हेटेरोसाइक्लिक की। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। हम बात करते हैं किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो कार्बन की चेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहता तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जैसा रहता, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की पिक्चर है, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा एटम नहीं है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, ठीक है, जिससे केमिकल प्रॉपर्टीज आती हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो हमें सीखने हैं, ये जो आप लोग जानते हो पहले से, ठीक है, उनको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which define chemical properties of a molecule, which define chemical properties of a molecule। तो उनको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्काइल हैलाइड, उसमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, FCl, Br, I, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, ठीक है। कुछ बच्चा लोग ऐसा भी बोलता है, शरारती बच्चा, FCl, Bri, AT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटाइन, फिर कल बाहर आई आंटी, नहीं छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो ये जो हैलोजेंस हैं ये सिंगल एटम वाले, सिंगल एक ही एटम है इनमें, ठीक है, और लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कॉम्बिनेशन में भी आते हैं अल्कोहल्स, ईथर्स, OH ग्रुप, तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, O और H का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ईथर ग्रुप OCH3, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम OR जनरल। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एस्टर्स बोले तो क्या? C डबल बॉन्ड OR। तो काफी सारे आप जानते हो, थोड़ी थोड़ी बात हम कर लेते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ती है। जैसे किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे गुच्छे की तरह फंक्शनल ग्रुप दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि पहचानो कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक आती है प्रॉब्लम अमीन्स में। एक्चुअली अमीन्स 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमीन को पहचानने का तरीका है CH3, मतलब एक कोई जनरल बात अपन कर रहे हैं, कोई कार्बन चेन है जिसमें ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन से 2H ऐसे जुड़े हुए, तो नाना पाटेकर ने 2 बेबी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऐसे अमीन को हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, या हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट,
तो अमीन्स पे दिए जाते हैं। तो 2H अगर है तो वो प्राइमरी अमीन है। लेकिन अगर एक H है और दोनों तरफ कार्बन चेन है, एक ही बेबी है, बाकी दोनों कार्बन चेन है, कार्बन चेन 2, डिग्री 2, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, या इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। नाइट्रोजन ने अगर तीनों कार्बन चेन से बॉन्ड बनाया है, नो हाइड्रोजन, तब हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, या क्या बोलते हैं, टर्शरी। बेबी नहीं है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों अलग होती हैं। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स आर 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन्स आर not same functional groups, are different functional groups, are different functional groups. Why? It is because their chemical properties are different. They have different chemical properties. ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 डिग्री अमीन भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, पूछा जाए कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो 1 डिग्री अमीन को अलग काउंट करेंगे, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को अलग काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज अल्कोहल के लिए पूछी जाए, तो एक बच्चे से मैंने पूछा अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अल्कोहल 3 ही टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ब्रांड बता रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, आपने को केमिस्ट्री की बात करनी, जब भी अल्कोहल आए ऐसे मुंह नहीं फाड़ना है नहीं, हमें केवल अल्कोहल लिखना है और समझना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो अल्कोहल 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऐसे कार्बन जो 1 डिग्री हैं, उनसे अगर OH जुड़ता है, OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे कार्बन से जो 2 डिग्री है, अगर OH जुड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसे कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़े या टर्शरी कार्बन है, तो उस अल्कोहल को हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। इसके भी अपने टेस्ट हैं, टेस्ट नहीं, टेस्ट है। क्या टेस्ट है, लुकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों को, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, ये भी OH है, ये भी OH है, ये भी OH है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं होता है। और इसलिए क्योंकि ये सेम कंसेप्ट, देखो हर एक O के साथ एक ही तो बेबी जुड़ा है, एक ही तो H जुड़ा है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। ये अमीन की तरह डिफरेंट नहीं है कि 2 H जुड़े हैं, एक H जुड़ा है, एक भी H नहीं जुड़ा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स के लिए जब बात हो, सो दे आर कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। Understood students? तो they are not different functional groups, they are identical functional groups. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अमाइड्स। अमाइड्स में भी गड़बड़ होती है, अमाइड्स और अमीन्स में कंफ्यूजन होता है। किस में कंफ्यूजन होता है, अमाइड्स और अमीन्स में। जो आप हीरो लोग हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे जैसा बच्चा लोग है, जो गांव से बिल्कुल पढ़ाई कर रहा, पहली बार सब देख रहा है, उसके लिए ये सब लेक्चर चल रहा है। बाकी लोग रिविजन करें। ठीक है, अमाइड्स में नाना पार्टिकल और कम्मों के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, नाना पार्टिकल और कम्मों के बीच में, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर रहेगा, नाना पार्टिकल कम्मो, नाना पार्टिकल कम्मो। ठीक है, और गाना चल रहा, नाना पार्टिकल कम्मो O होना चाहिए। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड और N अगर है तो ये अमाइड है। ये पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो भी आपके बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, जो बायोमॉलिक्यूल में जरूरत पड़ती है, वो सब इसी से बनते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर यहां पे 2H आ जाए, 2 बेबी आ जाए, तो ये अमीन की तरह क्या कहलाता है, 1 डिग्री अमाइड। क्या कहलाता है, 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइड। ओके, अगर नाइट्रोजन से, मैंने बताया आपको, ये तो अब आपको याद रखना, ये नाइट्रोजन नाना पार्टिकल से कम हो, और आई एम सॉरी, तो इसमें केवल 4 ही वैलेंसी होंगी, तो एक H है और एक कार्बन चेन है, तो ये 2 डिग्री अमीन की तरह क्या कहलाता है, 2 डिग्री अमाइड या सेकेंडरी अमाइड कहलाता है। और बच्चों अगर एक भी H नहीं है
सारे कार्बन है। अब देखो मैंने ऐसे लगा दिया, मैं भी बहुत आलसी हूं। देखो ये आलस्य के कारण ही आया बॉन्ड लाइन नोटेशन, हम जैसे आलसी लोगों के लिए ही तो है। ये डंडा घुमा दिया, कौन लिखेगा इसको CH2 CH3? हम लिखेंगे, हम बड़े हैं। कौन लिखेगा इसको CH3? हम लिखेंगे। एक भी H नहीं है, सारे क्या है? कार्बन है। तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, या क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री, या क्या बोलते हैं? टर्शरी। और बच्चों इन ग्रुप्स को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड्स को भी, दे आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। थोड़ी बहुत बच्चों में मजाक करता हूं तो बुरा मत मानना, पेरेंट्स आप लोग भी बुरा मत मानना। अब जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों में इंटरेस्ट ना हो तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, बंद कर देगा लेक्चर भी। बिल्कुल बीच में गदगदा के एक तरह हंसा न दें, ठीक है? बिल्कुल, तो तब तक क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। हालांकि क्या है, मजबूरी में पढ़ना तो देखो पढ़ता ही है, क्योंकि जिसको एग्जाम देना है उसको पढ़ना तो है। अदरवाइज जिसको एग्जाम नहीं देना वो ये लेक्चर क्यों देखेगा? वो तो वही देखेगा, ये मैं हूं, यह हमारा ओमनी कार है और ये हमारी पौड़ी चल रही है। लेकिन ये तो वही देखेगा जिसको जेई मेंस का, जेई एडवांस का एग्जाम देना है, राइट? तो ये अमाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आइडेंटिफाई करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो हो सकता है इस लेक्चर को देखने में आपको जितना टाइम है उससे कई गुना ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है 1.5 गुना टाइम लग जाए, क्योंकि ये कॉपी तो आपको करना है नोटबुक में, ठीक है? हम तो PDF इसलिए जानबूझ के देते भी नहीं है ताकि स्टूडेंट्स को जानबूझ करके क्या हो, मतलब उसको लिखना पड़े नोटबुक में। जब वो लिखेगा तो वो हमेशा के लिए नोट्स उसके बन जाएंगे, जब भी कोई एग्जाम होगा तो उसको यूज कर सकता है, ठीक है? अदरवाइज PDF तो पड़ी रह जाती है लैपटॉप में से, फिर वो करप्ट हो जाती है, फिर दोबारा मांगी जाती है, फिर कोई पढ़ाई तो होती नहीं है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले मिटाया था, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज से मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हम लोग जो है राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमें राजस्थान ग्रुप 1 हो गया, तो हमारे अंदर क्या कॉमन है? हम सब राजस्थान में रहते हैं। वैसे मॉलिक्यूल्स में क्या कॉमन होगा कोई ग्रुप में? जो कॉमन चीज होगी वो होगी उनमें फंक्शनल ग्रुप्स। सो दे हैव आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? सेम है, वो होमोलोगस सीरीज क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, सबसे पहला मेंबर एक कार्बन वाला क्या बन जाता है? CH3OH। एक बच्चे ने यह भी बनाया था HOH, कार्बन ही नहीं है इसमें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, ठीक है? क्या करोगे? मिलाओगे, हटाओ इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो दूसरा मेंबर आएगा वो क्या आएगा? CH3CH2OH। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है। तीसरा मेंबर आएगा, क्या आएगा? CH3CH2CH2OH। अब देख रहे हो बच्चों, इन दोनों मेंबर्स के बीच में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों मेंबर्स के बीच में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स इनका क्या है? सेम है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। सेम जनरल फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल रहा है, सब में CH2 बढ़ता जा रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम नहीं होगा। क्या होगा? जनरल फॉर्मूला। जैसे अल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1OH। अब देखो कार्बन को 1 रखो, C1, तो C ये आ जाएगा CH3OH। 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? C2H5OH। 3 रखोगे तो C3H7OH। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम रहता है। थर्ड पॉइंट, 2 मेंबर्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स have difference of क्या? CH2 ग्रुप। एक CH2 ग्रुप का अंतर रहता है, 2 मेंबर्स के बीच में क्या रहता है? एक CH2 का अंतर रहता है, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव आइडेंटिकल क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या रहती हैं? सेम। मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सेम नहीं रहती। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो बदलती जाती हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है, कुछ क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, कुछ सॉलिड हो जाते हैं, मगर एक ट्रेंड रहता है, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टी मगर सेम नहीं रहती हैं। तो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स, जनरल फॉर्मूला, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस,
और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोग्स बोलते हैं। ठीक है, तो होमोलोग्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, CH2 का डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और जनरल फॉर्मूला सेम। ठीक है, जैसे अल्कोहल की फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल फैमिली। आपको पता है बेवरेजेस बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल काम में आता है? ओनली दिस। बाकी सब तो बॉडी के लिए क्या है? पॉइजन है। ठीक है, काम के नहीं है, ओनली इथेनॉल। और ये भी बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? होमोलोगस सीरीज की। इन सारे मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम? होमोलोग्स बोलते हैं। ओके, एक बार देख के कॉपी कर लीजिए इसे। ओके बच्चों, तो जो भी मैंने पढ़ाया है नोटबुक में लिखना जरूर बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो कोर्स का डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का है कि एक मोटा पार्ट थ्योरी का रहेगा और फिर बाद में हम लोग क्या है? क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी बच्चों पहला लेक्चर है, तो आधा लेक्चर थ्योरी का, आधा लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें पढ़ाना तो पड़ेगा क्वेश्चन कराने से पहले। तो इसीलिए अब हम काफी कुछ हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया। एक बार थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा देता हूं। देखिए, तो पहले हमने डिफाइन किया भाई कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स की प्रेजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इस वजह से काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। हाइब्रिडेशन, जो sp3, sp2, sp हो सकता है, मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया। 4 एटम्स अराउंडेड sp3, 3 एटम्स अराउंडेड sp2, 2 एटम्स अराउंडेड sp। और फिर हमने जो है बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने कन्वर्जन भी देखा। फिर हमने डिस्कस किया कि बच्चों हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन की और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बातचीत करी। इसके बाद हमने साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक की बातचीत करी। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स की बातचीत करी। फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफिकेशन में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में कंफ्यूजन हो जाता है, वो हमने देखे। और होमोलोगस सीरीज की बातचीत करी। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था। अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मैच द कॉलम है, लेफ्ट में मॉलिक्यूल्स लिखे हैं और राइट में कार्बन एटम्स लिखे हैं। यहां पर एक बहुत परफेक्ट टाइम है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो क्योंकि आंसर मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लें और फिर अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों पहली बात, जो इसका आंसर है वो ये रहेगा। ओके, तो ए का RS मैं आपको सीधा बता देता हूं। यहां पर कार्बन की डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 4 डिग्री और इसकी भी 4 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर आएंगे, एक तो आ जाएगा R और एक आ जाएगा S। ठीक है, यहां देखें कार्बन की डिग्री 1, 1, कार्बन की डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 3 डिग्री और इसकी 3 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा Q और S। सिमिलरली यहां देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा P और S। ठीक है, सिमिलरली यहां देखो आप, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसमें 3 तरीके के कार्बन एटम हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा P, Q और S। ठीक है, तो RS, QS, PS, PQS। ठीक है, RS, QS, PS, PQS, ये आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो एक बार चेक करो क्या किया है आपने। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय क्या? ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स यही बना सकते हैं, कुछ मतलब दैविक शक्तियां होती हैं इनके पास। तो इसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी, बहुत पुरानी थी ये वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग सिस्टम ही बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया वोलर, उसने क्या किया, यूरिया को लैब में बना के दिखाया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो, NH2 CONH2, इसने लैब में बना के दिखाया अमोनियम साइनेट से हीट करने पर। तो फिर ये माना गया कि नहीं यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लैब में बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दैविक शक्तियों वाली बात नहीं है। ठीक है, आजकल एक वायरस भी चल रहा है, कोरोना वायरस, कुछ लोग कहते हैं वो भी लैब में ही बनाया गया है। ठीक है, एनीवे हमको ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पूरी दुनिया ही परेशान है उससे। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये करेक्ट है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये फॉल्स है और इसका आंसर है सी।
ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। साला दिख भी नहीं रहा पूरा इसको, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बनाना है, राइट। तो इस कंपाउंड में यहाँ बेस्ट टाइम है, यू टेक ए पॉज, चेक करो आपको कितना समझ में आया है लेक्चर में। उसको चेक करने का तरीका यही है, क्वेश्चंस करवाना। क्वेश्चन करने से ही बच्चों क्वेश्चन होंगे। आप सोचोगे हम तो बहुत अच्छा थ्योरी पढ़ रहा है, तो भी कुछ नहीं होगा। फिर थ्योरी पढ़ ली, नोट्स बना लिए, ये सेकंड स्टेज हो गई, अच्छी स्टेज है, लेकिन उससे भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस सॉल्व होगा क्वेश्चन सही करने से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये बच्चों बीच वाला एक 4 डिग्री है, नेम में आ रहा है, ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया डिजाइन टाइप बन गया है। और इसमें 1 डिग्री कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, सब में 7 है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। चलो तो फिर ये 2 ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर 3 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री देखो 1 2 3 4, ठीक है। और क्या है, 1 2 3 4 5, बस तो आ गया सी आंसर, ठीक है। 4 डिग्री तो एक है ही, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट। तो ये खुद करना क्वेश्चन, ऐसे नहीं वीडियो को आप पॉज करके बस क्वेश्चन करा रहा है, वो हम बाद में देख लेगा, ऐसे नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। अभी मैंने काउंट करवाया था बच्चों, ठीक है। 12 सिग्मा और 3 पाई थे, और आप इसको चेक भी कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने कराया, इसका आंसर तो सी है खैर, लेकिन ये और करना, आप ये नाम भी लिखना नोट्स में आपके। 2 बेंजीन ऐसे चिपका के मैंने बना दी, इसको बोलते हैं हम नैप्थलीन, ये जरूर लिख लेना। इसमें सिग्मा पाई भी काउंट कर लेना, ठीक है। ये सब कॉमन नेम है। इसके बाद 3 बेंजीन ऐसे चिपका के बना दी, 3 बेंजीन चिपका के बना दी, तो ये क्या है, एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन ऐसे 2 बेंजीन बना ली और एक ऐसे साइड में ऐसे बेंजीन बना ली, इसको बोलते हैं फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन, ठीक है। तो बच्चों ये नाम और लिख लेना, बाकी सिग्मा पाई बेंजीन के लिए इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक। अभी हमने पढ़ा था, इसमें देखो नाइट्रोजन आ रहा है रिंग कंप्लीट करने के लिए, कार्बन के अलावा कोई आइटम यूज हो रहा है, हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें सल्फर यूज हो रहा है, हेट्रोसाइक्लिक है। और इसमें ये रिंग में कोई कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा कोई आइटम नहीं आ रहा है, तो ये रिंग होमोसाइक्लिक है। क्या है ये, होमोसाइक्लिक। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन है तो इसमें, लेकिन ये रिंग का पार्ट नहीं है। ऑक्सीजन तो जरूर है, मगर वो रिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा है। रिंग तो बेंजीन ही है, वो तो बाहर जुड़ा हुआ है, और जो चीज बाहर जुड़ी होती है उससे हम होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक डिसाइड नहीं करते हैं। रिंग को जो कंप्लीट करता है वो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक डिसाइड करता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, इनके नाम जरूर याद रख लेना। ये जो ए ऑप्शन है ये पिरिडीन है, ध्यान रखना, ये पिरिडीन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट, फ्यूरान। इसका नाम याद रखना, फ्यूरान है, ठीक है, कॉमन नेम है। और इसका नाम याद रखना, ये थायोफीन है। क्या है ये, थायोफीन। और ये तो खैर अब इसका आईयूपीएसी नाम हम लिख सकते हैं। बेंजीन से हमने जो है कुछ ब्रांच जोड़ी, ईथर ब्रांच, तो उसका कॉमन नेम तो नहीं, लेकिन हम उसका आईयूपीएसी नेम जरूर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करो। इसमें आपको बताना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस को देख करके जल्दी आंसर करो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनमें कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि नाइट्रोजन एटम आ गया, रिंग कंप्लीट कर रहे हैं, हेट्रो। इसमें भी नाइट्रोजन आ गया, हेट्रो।
इसमें लेकिन सारे के सारे कार्बन है जो रिंग कंप्लीट कर रहे हैं, होमोसाइक्लिक। इसमें भी सारे के सारे कार्बन है जो रिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी होमोसाइक्लिक है। ठीक है, तो बच्चों 1 और 2 ही है जो हेट्रोसाइक्लिक है और आंसर इसका ए आ जाएगा। ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गायब हो गया है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन गायब हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं ये बताना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं यहां पर और आप भी ले लीजिए और इसको करिए कंप्लीट, जल्दी करिए। तो बच्चों ये एक पॉज लेकर के, क्या एक बहुत बड़ा पॉज लेकर के करना पड़ेगा, पॉज ही लेना है। ठीक है, और कुछ मत ले लेना। तो इसमें मैं तो क्या करता हूं, आपको फंक्शनल ग्रुप पहले काउंट करवा देता हूं। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है OR, इसको बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ोगे ही। इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री अमीन। ठीक है, और एक क्लोरीन भी यहां पे, हेलोजन एक ये भी है, क्लोराइड। तो 3 फंक्शनल ग्रुप यहां पर हैं। बाकी कार्बन की डिग्री में जरूर काउंट करवा देता हूं। हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर जाएं, या हो सकता है आप लोग बोले कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बच्चों, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि इस तरफ नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है। ये 4 डिग्री, ये ऊपर वाला 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। यहां पे देखो एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ कार्बन है। ठीक है, तो कुछ गलती हो रही हो तो ध्यान रखना, इस कार्बन से एक नाइट्रोजन जुड़ा है और एक कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री मानेंगे। ठीक है, इसकी डिग्री 2, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 1। तो ये हमारी डिग्रियां हो गई और उसके बेसिस पे हाइड्रोजन हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने बता ही दिया, एक ईथर है, एक 2 डिग्री अमीन है, एक हैलाइड है, और बाकी की बात आप जानते ही हो। ठीक है, बाकी जो कार्बन एटम्स हैं इसमें एक बार चेक करो आप, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला कार्बन देखो राइट और लेफ्ट, ये 2 डिग्री, ये वाला कार्बन देखो एक लेफ्ट और एक ऊपर 2 डिग्री, ये 4, ये तीनों 2, ऊपर वाला 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये सारे के सारे तीनों क्या है 2 और ये वाला 1। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर नोट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करिएगा और आंसर चेक करिएगा, तो मेहनत हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये 7th वाला जो क्वेश्चन है ये पॉइंट आउट किया है। ठीक है, इसमें देखो ये 7th वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है, पैराग्राफ चला आ रहा है। इनमें से आपको बताना है कि विच इज नॉट एन अमीन, इनमें से कौन अमीन नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बच्चों कि ये वाला 2 डिग्री अमीन है, ये वाला 3 डिग्री अमीन है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम आगे निकल गए। और ये 1 डिग्री अमीन है। और बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप सब लोग जानते हो। 12th आपका बोर्ड, अरे 12th तो बोर्ड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कीटोन है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा अमीन नहीं है, 3rd वाला, और इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन मैंने कराई दिया। 9th क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लासिफाई द अल्कोहल एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इनमें से बताना है आपको कि कौन से अल्कोहल प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, कौन से टर्शरी है। ठीक है, जरूर आपको इसके लिए मुझे आपको देने पड़ेंगे 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड में बताओ, तो 15 सेकेंड आप ले लीजिए और क्वेश्चंस को कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन बच्चों ये 3 डिग्री दिख रहा है बीच में, तो यहां पर भी CH3, यहां पर OH, यहां पर CH2 CH3, तो इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री है ये, और इस कार्बन की डिग्री भी 3 है, 3 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री क्या है बताओ, CH3 CHOH CH जो भी है ये 2 डिग्री है। ठीक है, और इस कार्बन की डिग्री भी 2 है। ठीक है, तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि अपन ने सही किया है कि गलत किया है, चेक कर लीजिए। तो 1 डिग्री, देन बी वाला 2 डिग्री। ठीक है, बी में कुछ गलत हो रहा है, नहीं सही है 2 डिग्री, सी वाला 3 डिग्री, डी जो है 3 डिग्री, ई जो है 2 डिग्री। ओके, आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की डिग्री बतानी है।
बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं ये, इन क्वेश्चंस को कर डाला तो बेसिक्स कंप्लीट, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप लोग अपना क्वेश्चन करिए पॉज लेकर के, स्टार्ट। ठीक है, 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है NH2, ये 1 डिग्री अमीन, NH ये 2 डिग्री अमीन, और ये 3 डिग्री अमीन, एक भी H नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या मैंने ये सही किया है या आप लोगों ने सही किया है। यस, A 2 डिग्री, B 1 डिग्री, C 3 डिग्री, D 2 डिग्री, E 2 डिग्री और F 3 डिग्री। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कंपाउंड्स हैविंग बोथ 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री कार्बन ओनली। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें केवल 2 डिग्री अल्कोहल है और केवल 2 डिग्री कार्बन है? ठीक है, वो बताना है। ठीक है, ए में देखो 2 डिग्री अल्कोहल तो है मगर कार्बन 1 डिग्री भी है इसमें। ठीक है, तो केवल ऐसा सी ऑप्शन है जिसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है और सारे कार्बन की डिग्री भी 2 ही है, ऑल कार्बन एटम्स 2 डिग्री। तो यही करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं। इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन है। तो बहुत फटाफट आप इसको क्वेश्चंस को करिए। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आराम से कर पा रहे होंगे। तो कार्बन की डिग्री यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर 1, तो इसमें ए का आंसर ओनली पी। कार्बन की डिग्री यहां 1, यहां 1, सॉरी यहां 2, यहां 1, तो इसका आंसर पी क्यू दोनों आ जाएंगे। इसमें देखो ये सारे 2, ये 3, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 4, तो सब तो आ गए 1 2 3 4, तो आंसर PQRS। इसमें देखो कार्बन 2, सॉरी ये 3, ये 3, बाकी सारे 2। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 1 और 4 नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका Q और R। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने 11 12 ठीक से भी की होती है उनको ये आते हैं, बट मेरा काम वही है लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने का। तो मैं बेसिक्स कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकता। अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने के बाद नहीं आता है तो कोई बात है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है ढंग से। और बच्चों आंसर चेक कर लो, P, PQ, PQRS और QR। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी मैं थोड़ा सा बेसिक्स ही लूँगा। ठीक है, पहले मैं डिस्कस करूँगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और उसके बेसिस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में मैं कुछ लेक्चर्स, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर नॉमेनक्लेचर के लूँगा और फिर हम GOC स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।